हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन केमिस्ट्रिक्स अथर्व एकेडमी। आज हम लोग जीओसी के आगे को पार्ट को कंटिन्यू करते हैं, बट इसके पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल पुष्पेंसर केमिस्ट्री को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि इस चैप्टर से रिलेटेड पीडीएफ टीपीपी नोट्स आपको अवेलेबल हो सकें। और जैसे कि हमने पिछले क्लासेस में भी बताया था आपको कि कुछ स्टेप्स हैं जो कि हमारे जो है स्टडी के गाइडलाइंस हैं, उसको आप फॉलो करिए। तो इस सब चीज़ों को फॉलो करके हम लोग एक बेहतरीन रिजल्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। वैसे आप लोगों ने सिग्मा बॉन्ड तो पढ़ा ही है कि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, बट हम लोग यहाँ पे आज कैलकुलेशन करेंगे जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा, जो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो है, इसको अगर आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड को, तो इसका देखो जो फार्मूला होता है, ये हम ओपन चेन और मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए या रिंग्स या साइकिल के लिए अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो फार्मूला नंबर 1 जो है हमारा, ये है नंबर ऑफ एटम। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फार्मूला 1 हम लोग जो बता रहे हैं कि नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम -1, नंबर ऑफ एटम -1। जितने नंबर ऑफ एटम होंगे उसमें से आप 1 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको सिग्मा बॉन्ड फाइंड हो जाएगा। बट ये किसके लिए होता है? इट इज़ फॉर ओपन चेन। ठीक है, ये किसके लिए है बेटा? ओपन चेन के लिए होता है। अब देखो दूसरा हम देखते हैं, जो दूसरा हमारा फार्मूला है, नंबर 2 फार्मूला आपको कैसे मिलेगा? नंबर ऑफ एटम, या फार्मूला है आपका कि नंबर ऑफ एटम -1 + 1। ये फार्मूला मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए है, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए यूज़ करते हैं, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए। ठीक है, ये मोनोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए है। अगर आपके पास कोई मोनोसाइक्लिक कंपाउंड है तो आप ये वाला फार्मूला यूज करोगे। अब थर्ड वाला जो फार्मूला है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड को फाइंड करने के लिए, ये फार्मूला है नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम -1 + n। ओके, यहाँ पे जो n है, n क्या रिप्रेजेंट करता है? n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रिंग आर साइकिल, नंबर ऑफ रिंग आर साइकिल। उस कंपाउंड में जितने नंबर ऑफ रिंग होंगे या साइकिल होंगे वो जिसे हम फाइंड कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल देखते हैं। अगर हमको कुछ एग्जांपल फाइंड करना है तो एग्जांपल में हम लेंगे, जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल में आप पहले मोनोसाइक्लिक लो। जैसे मोनोसाइक्लिक में आपका पहला जो आता है, पहला है बेंजीन लेते हैं। ओके, तो जो बेटा बेंजीन है, बेंजीन का फार्मूला क्या होता है? C6H6। दिस इज द बेंजीन। तो ये मोनोसाइक्लिक है। अब हमने आपको बताया है कि जो मोनोसाइक्लिक है, ये मोनोसाइक्लिक में देखो यहाँ पे कितने हो जाएंगे आपके टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे 12 सिग्मा बॉन्ड होंगे। वैसे आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे अगर, तो आपको यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड जो मिलेंगे, यहाँ 12 होते हैं और अल्टरनेटिव 3 पाई बॉन्ड्स होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पे। इस तरीके से आपके टोटल 6 हाइड्रोजन। तो 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4, यहाँ पे 5, ठीक है, 6 और 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसमें आपका कितना होता है? 12
सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड। अभी फिर हम लोग पाई बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। अब देखो, अगर आप यहाँ पे बात करते हो, दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं ओजोन का, O3। तो ओजोन जो है O3 में क्या होता है, जैसे अगर आपके पास O3 है तो उसमें कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, 2 सिग्मा बॉन्ड होगा और 1 पाई बॉन्ड होगा। अब यहाँ पे हमको सीखना है कि अगर साइक्लिक तो अभी इसमें नहीं है, ये मोनोसाइक्लिक था, बट अगर हम यहाँ पे ओपन चेन लें तो एक एग्जांपल हमारा है H3PO4। तो अब यहाँ पे काउंट करिए, देखिए टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 3 हाइड्रोजन, 1 फास्फोरस और 4 ऑक्सीजन। तो 3 + 1 + 4 दैट इज कितना हुआ, 5 + 3 8। ओके, अभी हमने आपको फार्मूला बताया है कि नंबर ऑफ एटम -1, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम -1 करना है। तो 8 और क्या करेंगे आप, -1 दैट इज कितना आया, 7। कितना सिग्मा बॉन्ड हुआ, 7 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, दिस इज द 7 सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड है। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन आप ट्राई करते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को। यहाँ पे क्वेश्चन है आपको कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड in enolic form of एसीटोन। बच्चों, आपको एसीटोन का फार्मूला तो पता ही होगा कि एसीटोन क्या होता है। एसीटोन का फार्मूला देखो, ये होगा CH3COCH3, ये हो गया एसीटोन। तो अगर हम यहाँ पे एसीटोन के फार्मूले में हमको फाइंड करना है सिग्मा बॉन्ड, तो देखो यहाँ पे पहले जो दिया है आपका एसीटोन का फार्मूला क्या होगा, CH3COCH3। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको पूछ रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो आप लिखोगे कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू, बेटा नंबर ऑफ एटम -1। तो नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 3, और ये कार्बन का 1 4 5 6 और 7, और ये हाइड्रोजन 3। तो टोटल नंबर ऑफ एटम यहाँ पे कितने हैं, 10। नंबर ऑफ एटम इक्वल टू 10 -1 दैट इज 9। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 9 सिग्मा बॉन्ड। ओके, टोटल यहाँ पे 9 सिग्मा बॉन्ड हो जाते हैं। तो इस तरीके से और भी आप फाइंड कर सकते हो। जैसे अगर हम देखें यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग ट्राई करें। जैसे अगर हमारे पास है SO4 2-, ठीक है, इसमें फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ एटम क्या है, 4 और 1 5 -1 दैट इज क्या हो जाएगा, 4 सिग्मा बॉन्ड। ओके, अब हम लोग अगला कॉन्सेप्ट ले आते हैं, पाई बॉन्ड। हमको पढ़ना है यहाँ पे पाई बॉन्ड। अब आपने केमिकल बॉन्डिंग में देखा होगा कि पाई बॉन्डिंग कैसे बनती है। तो पाई बॉन्डिंग को सीखना है कि यहाँ पे हम लोग पाई बॉन्ड को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो याद रखना कि पाई बॉन्ड तो बनता कैसे है, आप जानते ही हो, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से। बट यहाँ पे हमको कैलकुलेशन सीखना है कि हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो बच्चों याद रखना कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो होता है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इक्वल टू, यहाँ पे फार्मूला को आप ज़्यादा अच्छे से फोकस करिएगा कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम
टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम into valency minus 2 okay, it is divided by 2 plus 1. ओके, ये फार्मूला है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम इंटू वैलेंसी माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2. बट याद रखना ये जो फार्मूला है ये किसके लिए है? फॉर ओपन चेन. कोई ओपन चेन वाला स्ट्रक्चर या कंपाउंड है उसके लिए आप ये फार्मूला अप्लाई करते हो. अगर मैं यहाँ पे फार्म करूँ कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हमको फाइंड करना है, ठीक है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हमको कहाँ पे फाइंड करना है? जो है रिंग्स में. ठीक है बेटा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हम किस टर्म में फाइंड करना चाहते हैं? रिंग्स में. तो याद रखना कि इसके लिए हो जाएगा आपका कि नंबर ऑफ रिंग्स इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स माइनस number of atom in ring, number of atom in ring plus 1. ओके, एक क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं. जैसे हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं. अच्छा याद रखना, जैसे हमारे पास है C4H6, तो यहाँ पे आप फाइंड करना चाहते हो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड को. तो अब देखो यहाँ पे क्या है, ये है आपका ओपन चेन कंपाउंड. तो इस ओपन चेन कंपाउंड में कौन सा फार्मूला लगाओगे? ये वाला फार्मूला हमको लगाना है, ये ऊपर वाला फार्मूला लगाओगे. तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम्स. ओके, तो देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम्स मतलब कार्बन और हाइड्रोजन. यहाँ 2 एटम्स हैं, कार्बन और हाइड्रोजन. तो एक एक का हमको बात करना है. तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम्स में कितने हैं कार्बन के? 4 हो गए. ओके, 4 इनटू, अब यहाँ पे क्या कह रहा है? वैलेंसी. तो बेटा कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4 माइनस 2. ओके, ये हो गया आपका. फिर हमारा अगला आइटम क्या है? अगला है हमारा 6 एटम ऑफ द हाइड्रोजन. तो आप यहाँ पे लिखोगे 6 इन, देखो यहाँ इनटू, बेटा इसकी हाइड्रोजन वैलेंसी क्या होती है? 1 होती है. और इसमें हम फिर से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसे डिवाइड करेंगे 2 से. इसको डिवाइड करना है 2 से और यहाँ पे हम +1 को ऐड करेंगे. आप इसको सॉल्व करोगे. इसको सॉल्व करने पर आपका देखो, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 4 इंटू 4 माइनस 2 2 प्लस 6 इंटू माइनस 1, ओके, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1. इसको सॉल्व करोगे, दैट इज आपके पास आएगा 2 पाई बॉन्ड. मतलब ये है कि टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है वो C4H6 में कितने पाई बॉन्ड हैं? इट हैव 2 पाई बॉन्ड. तो आपने देखा इस फार्मूले को यूज करके कि इसके पास जो है टोटल 2 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है. क्लियर? अब अगला क्वेश्चन आप ट्राई करो. अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं, यहाँ पे हमारा है अगला क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन C6H4. C6H4 में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पूछ रहा है आपसे. तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अगर आप इसमें फाइंड करना चाहते हो तो सेम फार्मूला अप्लाई करोगे. यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम्स इंटू वैलेंसी माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2. तो यहाँ पे 2 एटम हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के. तो कार्बन का एटम कितना है? 6 है. 6 इंटू कार्बन वैलेंसी 4 माइनस 2. ओके, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन भी ऐड है. तो आप हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 4 इंटू
1 माइनस 2, 1 इसकी वैलेंसी है, ओके, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो अब यहाँ सॉल्व करोगे तो 6 इंटू 2 प्लस 4 इंटू माइनस 1, ओके, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। इसको सॉल्व करोगे तो 62 जा 12 और यहाँ पे 4 1 जा 4 माइनस 4 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे देखो प्लस 1 को ऐड करते चलना है, यहाँ पे प्लस 1 को स्किप नहीं करना है। उसके बाद हम यहाँ पे फाइंड करते हैं 8 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, 2 4 जा 8, दैट इज 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, इसके पास पाई बॉन्ड कितना हो गया, इट हैव 5 पाई बॉन्ड, इसके पास 5 पाई बॉन्ड हो गए। अब यहाँ पे एक इस तरीके से आप क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो, बट एक बात याद रखना, यहाँ पे नोट हमको याद रखना है। नोट ये ध्यान देना कि ऑक्सीजन इज नेवर टेकन इन कैलकुलेशन ऑफ द पाई बॉन्डिंग। यहाँ पे हमेशा आप लर्न रखना कि जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन को हम लोग कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे। तो आप रखो ऑक्सीजन इज नेवर टेकन इन calculation of pi bond, taken in calculation of pi bond। इसको हम लोग पाई बॉन्ड के कैलकुलेशन में ऑक्सीजन को इन्वॉल्व नहीं करते। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल हम लोग ले तो एग्जांपल में देखते हैं, कोई एक अच्छा सा एग्जांपल सेलेक्ट करते हैं। जैसे आपके पास एग्जांपल हो जाए CH3COOH, ठीक है, CH3COOH। तो ध्यान देना, अभी मैंने आपको नोट पॉइंट में बताया कि यहाँ पे ऑक्सीजन को नहीं लेना है। तो आप ऑक्सीजन को क्या करोगे, कैंसिल करोगे। अब ऑक्सीजन को कैंसिल करने के बाद आप सेम फार्मूला लगाओगे पाई बॉन्ड को कैलकुलेट करने का। यहाँ पे ओपन चेन वाला फार्मूला आप राइट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम इंटू वैलेंसी माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ओके। यहाँ हम देखेंगे क्या करेंगे, अब ऑक्सीजन नहीं लेना है तो ऑक्सीजन को कर दो कैंसिल। जब ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएगा तो आपका सेम देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम कितने हैं, 1 इंटू 4 वैलेंसीज की 4 माइनस 2, ओके, प्लस हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाइड्रोजन को लेंगे। कितने हाइड्रोजन है, 3 इंटू हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 माइनस 2, प्लस क्या बच रहा है, फिर से हमारा एक हाइड्रोजन बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे अभी कार्बन भी बचा है, तो कार्बन को लोगे तो कितने कार्बन बचे हैं यहाँ पे, 1 इंटू 4 माइनस 2 प्लस अब हाइड्रोजन को लेंगे 1 इंटू 1 माइनस 2 प्लस 1। अब इसको डिवाइड करेंगे 2 से, इस डिवाइडेड बाई 2। आप कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे जो है टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो होगा 1 पाई बॉन्ड मिलेगा। तो एक बात याद रखना कि ऑक्सीजन इज नेवर टेकन इन कैलकुलेशन ऑफ द पाई बॉन्ड, ये नोट पॉइंट है, जिसको हमेशा रखना याद। अब इस तरीके से देखो, आप दूसरा भी एग्जाम्पल ट्राई कर सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2 क्वेश्चन करा रहे हैं, इसको ध्यान से करिएगा, ठीक है। CH3COCH3, तो बेटा देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को भी आप कैंसिल आउट करोगे, ओके। ये हमारा है एसीटोन। तो यहाँ पे अगर आप फाइंड करोगे सेम फार्मूला लगा करके, तो यहाँ पर भी आपको फाइंड होता है
1 पाई बॉन्ड। ओके, आप सेम फार्मूला यूज करोगे, बट याद रखना है कि ऑक्सीजन इज नेवर टेकन इन अ कैलकुलेशन ऑफ पाई बॉन्ड। ओके, तो अभी पाई बॉन्ड के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में, और अगर आपको मोर डिटेल चाहिए तो इसके लिए मैंने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया है, उसको आप जाकर देख सकते हो। अब हम यहाँ पे कुछ स्पेशल नोट की बात करते हैं, तो हम अगला नोट की भी बात कर लें, इसमें हम पाई बॉन्ड के ही बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो याद रखना कि यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे नोट को डिस्कस कर रहे हैं, तो बेटा याद रखो नोट पॉइंट है, नोट को स्पेशली आप लोग बहुत अच्छे से फोकस किया करिए, क्योंकि नोट आप लोगों के लिए बड़ा सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना कि पाई इलेक्ट्रॉन्स आर मूवेबल, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूवेबल होते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन आर मूवेबल, पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? मूवेबल होते हैं, मोबाइल होते हैं। ठीक है, हेंस, ठीक है, यहाँ पे आप नोट कर सकते हो कि हेंस पाई बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव। ठीक है, इसी के कारण से पाई बॉन्ड क्या होता है? मोर रिएक्टिव होता है। ओके, अब देखो, अब यहां पे याद रखना कि पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द कोलैटरल ओवरलैपिंग ऑफ sp2 ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे इस नोट में हम एक बात और मेंशन करते हैं कि जो पाई बॉन्ड होता है कैसे फॉर्म होता है? पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय कोलैटरल overlapping of sp2 hybridization, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन के कोलेट्रल ओवरलैपिंग से बनता है। ओके, अगर इसमें आपको कोई डाउट होता है तो हाइब्रिडाइजेशन में, तो आप हमारे केमिकल बॉन्डिंग वाले लेक्चर में जाकर इसको कवर कर सकते हो। देखो, आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे अगला कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, लोन पेयर। ओके बेटा, याद रखना कि जो लोन पेयर है, ठीक है, जो लोन पेयर होता है, लोन पेयर को हम सीखते हैं क्या होता है लोन पेयर, इसको ध्यान दीजिएगा। ये भी जो है कुछ हम पॉइंट्स को लेके चल रहे हैं लोन पेयर के। तो बेटा देखो, जो लोन पेयर होता है, लोन पेयर तो आप जानते हो कि जो नॉन पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नॉन शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लोन पेयर का फॉर्मेशन करता है। अगर हम स्पेशली यहाँ पे लोन पेयर, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको हम फोकस करें, तो दोज वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर विच डज नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। ओके, तो याद रखना कि ऐसे बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पेयर, ऐसे बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर विच डज नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। ठीक है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन डज नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे अभी यहाँ पे हाइड्रोजन को देखें, हाइड्रोजन एक समझने के लिए, हाइड्रोजन के पास क्या है? 0 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ओके, अब ऑक्सीजन की बात करें, तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास क्या होता है? 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो गया। कार्बन को देखो, 1 2 3। ओके, इट हैव 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे नाइट्रोजन को देखो, अगर नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या होता है? 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ओके,
तो याद रखना है ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये जो है ऐसे बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं होते। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे हम एस्टल क्लोराइड की बात करें। यहाँ पे मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल को ध्यान से समझिएगा कि जैसे हमने लिया जो है एस्टल क्लोराइड, जिसका फार्मूला होता है CH3COCl। ओके, हमारा फार्मूला है यहाँ पे एस्टल क्लोराइड का, ठीक है। ये है एस्टल क्लोराइड CH3COCl। ओके, तो अभी यहाँ पे देखें कि CH3COCl है, तो क्लोरीन के पास कितना होगा 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4। ओके, तो अब देखो यहाँ पे काउंट करो कितने यहाँ पे कितने ऐसे बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं हुए। 1 2 3 4 एंड 5, तो कितने हो गए टोटल 5 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ओके, अब अगर हम देखें दूसरा यूरिया का फार्मूला आप जानते होंगे कि जो यूरिया होता है, यूरिया का फार्मूला होता है CONH2 ट्वाइस या CONH2NH2। ओके, तो देखो नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर और इस नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो टोटल कितने हो गए 1 2 3 एंड 4। क्या हो गया यहाँ पे 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। क्लियर? इस तरीके से आप और भी फाइंड कर सकते हो। हमारा अगला एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा NH3। अब यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे NH3 के लिए? तो देखो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। ओके, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं 3 इलेक्ट्रॉन। सब्ट्रैक्ट कर दो 5 - 3, तो टोटल क्या आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पेयर। ओके, नेक्स्ट देखो जेनान डाईफ्लोराइड XeF2। जेनान के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे फ्लोरीन के बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल क्या हो गया 8 - 2 करोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन इन द सेंस 3 लोन पेयर। ओके, इस तरीके से देखो अभी यहाँ पे जेनॉन के पास देखते हैं XeO2F2 में। ओके, तो जेनॉन के पास क्या है 8 इलेक्ट्रॉन, 8 - 4 - 2। ओके, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको टोटल मिलता है 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन इन द सेंस 1 लोन पेयर। ये इस तरीके से आप और भी फाइंड कर सकते हो। NO3 माइनस में NO3 माइनस में देखोगे क्या आएगा, यहाँ पे 0 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आता है। अब नाइट्रोजन में जानते ही हो क्या हो गया 5 इलेक्ट्रॉन। और इस तरीके से आप फाइंड करके ClO3 में देखो, सॉरी ClO2 माइनस में 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एंड ClF4 में देखो अगर यहाँ पे प्लस चार्ज लगा हो तो यहाँ भी आपका फाइंड होता है 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे और भी कई एग्जांपल है जैसे ClF माइनस, इस तरीके से आप लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करोगे। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि टोटल नंबर ऑफ नॉन पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग। क्लियर? अब हमने हाइब्रिडाइजेशन को फोकस किया है, थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन को देखते हैं कि कार्बन जो होता है अगर बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है तो वहाँ पे क्या क्या बनाता है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन को। हाइब्रिडाइजेशन
हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं हम लोग संकरण। याद रखिएगा, संकरण का मतलब यहाँ पे होता है ओवरलैपिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। आप बोलोगे कि द ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप बट ऑलमोस्ट ऑफ इक्वल एनर्जी blend up to give the same number of new orbitals of another shape and of identical energy। जैसे यहाँ पे हम कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं, अगर हमारे पास कार्बन है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे देखो, जैसे हम यहाँ पे अगर मैं एक ड्रा करूँ स्ट्रक्चर, दूसरा मैं यहाँ पे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड में ले लूँ, फिर यहाँ पे हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन है हमारा। फिर अब आपने पढ़ा होगा बॉन्ड एंगल। ठीक है, मैं यहाँ पे लेता हूँ बॉन्ड एंगल। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसके शेप की। इसका शेप क्या होगा, थोड़ा छोटा लिखना पड़ा है क्योंकि हमको यहाँ पे इस चार्ट में हर चीज़ों को इंक्लूड करना है। देखो, अगर ऐसे स्ट्रक्चर में कार्बन में 4 सिग्मा बॉन्ड होगा, 1 2 3 4, और पाई बॉन्ड कितना हुआ 0। एक भी पाई बॉन्ड आपको दिख नहीं रहा है, अगर एक भी नहीं है तो 0 होगा। अगर सिग्मा बॉन्ड 4 होता है, पाई बॉन्ड 1 है, तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट। ओके, ये है बेटा आपका, इसका स्ट्रक्चर हो जाता है, इसका शेप जो होता है ये होता है टेट्राहेड्रल। ठीक है, ये स्ट्रक्चर कैसा देता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। अब देखो, अगर हमारे कार्बन के पास डबल बॉन्ड आ जाए, ठीक है, कार्बन जो है डबल बॉन्ड से बाइंड अप होता है, तो यहाँ पे देखो एक सिग्मा 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना, गलत कर रहे हो, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा। यहाँ पे आपको हमने पिछले क्लास में बताया था केमिकल बॉन्डिंग में, अगर कोई भी बॉन्ड है तो उसमें ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड होता है, अदर जो होते हैं वो क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होता है। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड, तो हियर 3 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है। और यहाँ पे प्लेनर स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर को शो करता है। तो इसकी जो ज्योमेट्री है या जो शेप है इसका, ये क्या होता है, प्लेनर होता है। ओके, और या तो ट्राइगोनल। ओके, अब देखो, हमारा अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ बाइंड अप होता है, कार्बन जो है ट्रिपल बॉन्ड बना ले, तो यहाँ पे 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होगा और sp हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। बॉन्ड एंगल आता है 180 डिग्री। और ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है। अब अगर दोनों साइड से डबल बॉन्ड से बाइंड अप हो हमारा कार्बन, तो यहाँ पे 2 सिग्मा 2 पाई होता है, सेम हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। बॉन्ड एंगल भी क्या होता है 180 डिग्री का होता है, और इसका भी स्ट्रक्चर क्या होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है। बट याद रखना, अगर हम यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात करें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद फिर स्ट्रेंथ आती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। फिर हम देखेंगे sp2 और sp2 हाइब्रिडाइजेशन, आफ्टर देन sp एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। ये है हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रेंथ। ओके, अगर इसमें आपको कोई डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ करके डाउट सेशन में डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, आइए हम लोग अब अगले टॉपिक को देखते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं कार्बन का। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन का क्लासिफिकेशन करते हैं। ओके, कैसे हम लोग कार्बन को क्लासिफाई करेंगे उसको ध्यान दीजिएगा। जैसे अभी हम देखते हैं, यहाँ पे मान लो आपके पास कार्बन है। ओके, इस कार्बन को क्लासिफाइड करते हैं।
देखो अगर हम कार्बन को क्लासिफाइड करें तो हमारा हो सकता है प्राइमरी कार्बन, ओके। दूसरा हम ले लें तो दूसरा हो सकता है हमारा सेकेंडरी कार्बन, थर्ड हमारा होगा टर्शियरी कार्बन, और फोर्थ हमारा जो होता है क्वाaternary कार्बन होता है। तो ध्यान देना है हमको यहाँ पे, ये जो कार्बन है इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि प्राइमरी कार्बन क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्शरी क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए तो हम आपको ट्रिक बताते हैं, उसको बहुत केयरफुली ध्यान से समझिएगा। अगर आप एक बार समझ लेंगे तो मेरा आपसे पक्का वादा है कि आपको क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। जैसे जो प्राइमरी कार्बन होता है, प्राइमरी कार्बन क्या होता है कि ज्वाइंट विथ ओनली वन कार्बन, और यहाँ पे एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन बाइंड अप होते हैं, ओके। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम प्राइमरी हाइड्रोजन होंगे वो 3 होंगे। इस तरीके से सेकेंडरी में क्या होता है, 2 कार्बन ज्वाइंट विद द 2 हाइड्रोजन, ओके। तो हम यहाँ पे समझते हैं कि जो प्राइमरी कार्बन होता है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे याद रखिएगा इस प्राइमरी कार्बन में मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे, 3 होंगे, ओके। तो देखो यहाँ पे अगर हम देखें प्राइमरी कार्बन की बात करें तो प्राइमरी कार्बन में क्या हुआ बेटा, यहाँ पे प्राइमरी हाइड्रोजन होता है, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो होगा, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे, ओके। मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो होता है वो 3 होता है, ओके। अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है ये 3 है, तो जैसे यहाँ पे याद रखना कि CH3 होगा, यहाँ पे ओनली 1 कार्बन प्रेजेंट होंगे, ओके। ओनली 1 कार्बन प्रेजेंट अगर होंगे यहाँ पे तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, CH3 हो गया। जैसे अगर CH3 है तो यहाँ पे एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन ज्वाइंट होगा। सेकेंडरी हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होंगे आपके सेकेंडरी हाइड्रोजन जो होंगे, यहाँ पे मैक्सिमम जो है नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, 2 होगा। टर्सरी में क्या होगा, टर्सरी में मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे, 3 होंगे। अब याद रखना यहाँ पे क्वाaternary जो कार्बन होते हैं यहाँ पे ज्वाइंट विथ, ये लिख लेना आप यहाँ पे कि इट इज ज्वाइंट विथ 4 कार्बन एटम, ओके। यहाँ पे एक स्पेशल पॉइंट है, आप लिखना है यहाँ पे कि कोई भी, ठीक है, टर्सरी क्वाaternary कार्बन नहीं होते। तो यहाँ पे सीधा आप बोलना कि नो हाइड्रोजन आर ज्वाइंट, यहाँ पे लिख लेना कि नो हाइड्रोजन आर ज्वाइंट, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन ज्वाइंट नहीं होते। अब चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल हम लोग सेलेक्ट करते हैं, उसमें इसको समझते हैं। बट अगर हमने लिया है, हमारे पास एक स्ट्रक्चर है CH3 CH CH3 CH2 C CH3 CH3 CH3। तो यहाँ पे अगर हम प्राइमरी कार्बन एटम को देखें, देखो यहाँ देखो आपको अभी हमने बताया कि इन अ प्राइमरी कार्बन 3 हाइड्रोजन एटम्स आर ज्वाइंट। तो अगर हम यहाँ पे प्राइमरी कार्बन का सिलेक्शन करें तो याद रखो यहाँ पे कितने कितने प्राइमरी कार्बन एटम होंगे उसको समझते हैं, कौन कौन से प्राइमरी। जैसे ये आपका क्या है, ये है आपका प्राइमरी कार्बन, ओके। जहाँ जहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे कार्बन साथ वो प्राइमरी कार्बन होगा।
जनरली देखो टर्मिनल पॉइंट पर क्या है, हमारे प्राइमरी कार्बन है। ओके, अब अगर हम देखें सेकेंडरी कार्बन, तो हमने अभी पीछे आपको बताया कि सेकेंडरी कार्बन में 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। तो आप सर्च करो कहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे, दिस इज द सेकेंडरी कार्बन। अब टर्सरी कार्बन में क्या होते हैं कि ओनली 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है मैक्सिमम। तो ये देखो क्या है, यहाँ पे ये टर्सरी कार्बन हो गया। ओके, अब यहाँ पे सर्च करते हैं कि जो क्वाटरनरी कार्बन है वो कहाँ पे है, और ऐसे जो कार्बन होते हैं उनके पास हाइड्रोजन नहीं होता। तो आप ये वाले कार्बन को देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो ये क्या है आपका जो है 4 डिग्री का कार्बन है। तो मतलब ये फर्स्ट डिग्री कार्बन, ये भी देखो आपका जो CH3 है ये फर्स्ट डिग्री का कार्बन होगा। तो 1 2 3 4 5, तो जो आपका प्राइमरी कार्बन है कितना है इसका नंबर 5। सेकेंडरी कार्बन जो है यहाँ पे ये हो गए 1, और 3 डिग्री का कार्बन कितने हैं यहाँ पे, 3 डिग्री का कार्बन जो है ये भी 1 है, और 5 डिग्री का कार्बन 4 डिग्री का कार्बन जो है यहाँ पे 4 डिग्री का कार्बन कितना आया, 4 डिग्री का कार्बन जो है अगर आप बात करोगे तो 4 डिग्री का कार्बन जो है कितना है यहाँ पे 1 है। ओके, ये 4 डिग्री का कार्बन होता है। तो देखो बेटा यहाँ पे हमने देखा है 4 डिग्री के कार्बन को। तो आगे यहाँ पे हम एक एग्जांपल और देख सकते हैं, ठीक है। अगर एक एग्जांपल को हम लोग और फोकस करें तो देखो यहाँ पे ये वाला हमको स्पेशली फोकस करना है, इस कार्बन को। यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए 4 डिग्री का कार्बन है। यहाँ पे देखो क्या है, ये 2 डिग्री का, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन से आपका क्या हो गया, ये जो है आपका टर्सरी है। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल को ट्राई करके देखते हैं। अगला एग्जांपल है हमारे पास, जैसे अगर आपसे एक एग्जांपल पूछें या देखें तो यहाँ पे देखो, जैसे हमारा है एक एग्जांपल CH3 CH2 C CH CH3 है। ओके, अब यहाँ पे हम अटैच कराते हैं CH3 को, और यहाँ पे CH3 क्वेश्चन में है, और यहाँ पे CH3। तो यहाँ पे आप फाइंड करोगे फिर से, अगर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कार्बन एटम को हम लोग फाइंड करते हैं तो देखो कौन कौन सा होगा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। देखो जहाँ जहाँ 3 हाइड्रोजन है वो प्राइमरी होगा, ठीक। ये 1 डिग्री कार्बन हो गया। यहाँ पे देखो ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है, दिस इज 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री का कार्बन हो गया। ओके, अब हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं कि 3rd डिग्री का, 2nd डिग्री का कार्बन कहाँ है। जहाँ पे आपका 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वो 2nd डिग्री का हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये 3rd डिग्री का हो गया। अब यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है, इसलिए 4 डिग्री का हो गया। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। आप लिखोगे कि रेशियो ऑफ प्राइमरी एंड टर्शियरी हाइड्रोजन इन, यहाँ पे हाइड्रोजन पूछ रहा है कि कितने हाइड्रोजन होंगे। तो अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन की बात आ गई है, तो देखो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो है CH3 CH3 और यहाँ पे CH3 है। ओके, अब यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं कि प्राइमरी या 1 डिग्री कार्बन कौन कौन सा है। तो 1 डिग्री कार्बन को फाइंड करोगे तो 1 डिग्री देखो क्या होगा, चलो 1 डिग्री कार्बन देखते हैं। तो 1 डिग्री कार्बन में आपका ये हो गया 1 डिग्री कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है, और ये क्या है, दिस इज द 3 डिग्री कार्बन। तो अब हम यहाँ पे समझते हैं कि रेशियो क्या होगा, रेशियो, ओके, रेशियो ऑफ हाइड्रोजन। तो कितना है, देखो
रेशियो ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा आपका 3। यहाँ पे देखो जो है, यहाँ पे रेशियो आप अगर मिलाते हो तो ये हो जाएगा आपका 9:1। और रेशियो ऑफ कार्बन देखते हो अगर आप, रेशियो ऑफ कार्बन, तो ये होता है आपका 3:1। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास में हम लोग अब कार्बन को फिर से क्लासिफाइड करेंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के फॉर्म में। और अपडेट्स को पाने के लिए और क्लास को जो है कंटिन्यू रखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आपको डेली का अपडेट मिलता रहे। और आप इसके पीडीएफ को पाने के लिए, अदर नोट्स को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू।